हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है नाउन के बारे में स्टडी करवाई थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो है प्रोनाउन यानी जिसे हम सर्वनाम कहते हैं उसके बारे में जो है स्टडी करवाऊँगी। तो आप सब देखिए कि प्रोनाउन होता क्या है, इसके जो है एग्जांपल्स क्या हैं, इसके टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में हम इसको डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो ये एक क्या है, शब्द है जिसका उपयोग विच इज़ यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, जिसका प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इस कॉल्ड द प्रोनाउन, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द है जिसका हम उपयोग जो है नाउन के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो प्रोनाउन की ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम देखें, आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम आई वी की बात करें तो ये कौन से पर्सन में आ जाएंगे? ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। कौन सा पर्सन हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं ये, ठीक है। अगर यू की बात करें तो ये सेकंड पर्सन कहलाएगा, और अगर ही, शी, इट, दे इनकी बात करते हैं तो ये हमारा जो है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। और दिस, दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये तो इसकी एग्जाम्पल की अगर हम ये बात हुई है। फिर इसके थोड़े से एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो मोहन इज़ माई फ्रेंड, अगर ये एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। तो मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन जो है मेरा मित्र है। ही इज़ अ प्लेयर, वह एक प्लेयर है। और ही प्लेज वेल, जैसे ये हमने बात की, जो ये मोहन है, मोहन जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोहन जो नाम लिखा हुआ है ये क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। और फिर जैसे ही ये सेंटेंस जो है इसी को कंटिन्यू करके लिखा हुआ है कि ही इज़ अ प्लेयर, तो ये किसकी बात की है हमने यहाँ पर? ही जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहन के लिए यूज़ हुआ है। तो इस ही को हम क्या कहेंगे? इस ही को हम कहेंगे प्रोनाउन। इस ही को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। बात किसके लिए कह रहा है? मोहन के लिए कह रहा है कि वह क्या है? एक खिलाड़ी है। और ही प्लेज वेल, वह क्या करता है? अच्छा खेलता है। तो अगर हम सपोज़ करो कि मोहन इज़ माई फ्रेंड, अगर हमने ये सेंटेंस बोल दिया, फिर हम बाद में बात कर रहे हैं वापस मोहन के लिए ही, तो मोहन इज़ अ प्लेयर, मोहन प्लेज वेल। तो ये जो रिपीटिशन है बार बार मोहन का, ये जो सेंटेंस है ये जो है ये अच्छा भी नहीं लगता है, और ये रिपीटिशन जो है ये थोड़ा सा बोरिंगनेस लेकर आता है। तो इसी वजह से इस बोरिंगनेस को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नाउन की जगह पर हम फिर प्रोनाउन का यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ही जो है यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हैरी एंड टॉम आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे स्टडी इन द सेम स्कूल, दे ऑलवेज स्टे टुगेदर। अब ये हम बात करें, जो हैरी है और जो टॉम है ये दोनों क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। और इन दोनों की अगर बात करते हैं तो दे स्टडी इन अ सेम स्कूल, ये दोनों जो है ये एक सेम स्कूल में अध्ययन करते हैं, और ये हमेशा क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये दे जो है ये हैरी और जो टॉम तो है ये हमारे नाउन है। हैरी और टॉम क्या है? नाउन है। और दे जो है ये प्रोनाउन है, और ये दे भी जो है प्रोनाउन है, जो किसको डिनोट करता है? किसके स्थान पर यूज़ हुआ है? हैरी और टॉम के स्थान पर यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी काइंड्स की, है ना। काइंड्स की अगर मैं बात करूँ तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के जो प्रकार हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये कितने टाइप्स हैं? इसके 9 टाइप्स हैं, है ना। 9 काइंड्स हैं इसके प्रोनाउन के, जिसे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन,
फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिक्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट है इंडेफिनेट प्रोनाउन और नाइन्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो इसे हम जो हमें लगेंगे कि बहुत लेंथी है, लेकिन जब हम इसे डिटेल से जब अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जब डिटेल से स्टडी करेंगे तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मैंने साथ साथ अगर किसी को ये लर्न नहीं होते तो मैंने इसके लिए क्या किया है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो कि जैसे मैंने लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन और उसी के साथ इसकी राइम बनाकर जो है पर्सनल के बाद मैंने पजेसिव ले लिया है, यानी कि 2 PP वाले, उसके बाद RR 3 RR वाले, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट, इंटरोगेटिव, ऐसे मैंने साथ साथ लिए हैं तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पजेसिव पर्सनल को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक, पजेसिव को अधिकारवाचक, रिलेटिव को संबंधवाचक, रिफ्लेक्सिव जो है उसे बोलेंगे निजवाचक, रेसिप्रोकल को परस्परवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव को विभाग सूचक सर्वनाम, इंडेफिनेट को अनिश्चयवाचक सर्वनाम और इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड टाइप है, मैंने यहाँ पे इसको तीनों को एक साथ लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। तो आप देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है, इसकी डिटेल अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन और अ थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज़ किया जाता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के स्थान पर, है ना, किसके स्थान पर, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स के स्थान पर जो है यूज़ किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वही चीज़ एग्जाम्पल देखो, थोड़े इसके वर्ड्स है जो आई, वी, यू, ही है, शी है, इट है, दे है, वे सारे जो वर्ड्स हैं जिसे हम नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर हम पर्सन व थिंग्स का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ही इज़ अ टीचर, कि वह क्या है, एक टीचर है, तो उसका ये टीचर क्या है, यहाँ पर पर्सन है। तो पर्सन के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, ही जो है प्रोनाउन यूज़ किया, और इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है इट इज़ अ बुक। यह क्या है, बुक है। तो बुक क्या है, यहाँ पर कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो इसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, इट यूज़ किया। तो यही है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बताई हुई है कि देयर आर द 3 पर्सन। यहाँ पर जो है वो 3 पर्सन है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वही बात है, फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन इज़ अ पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन वह है जो बोल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन सा पर्सन हो गई, फर्स्ट पर्सन हो गई। और फर्स्ट पर्सन वी भी होता है, आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, मतलब मैं जिसको बोल रही हूँ, मतलब जो सामने सुनने वाला होगा, हम ये कह सकते हैं जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है ना। जैसे वो उसको क्या कहेंगे, यू। ठीक है, जैसे आप लोग हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो, सेकंड पर्सन हो। उसके बाद थर्ड पर्सन की मैं बात करूँ तो थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन हु इज़ स्पोकन अबाउट, मतलब थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसे हम किसी के बारे में बोलते हैं, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किसी चीज़ के बारे में आपको बोल रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, तो वो हमारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे और नेम, ये किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। उसके बाद सेकंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो अ प्रोनाउन विच शो अ पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन, मतलब एक जो सर्वनाम है जो शो करता है पोजीशन, वही अधिकार, उसे हम क्या कहेंगे, पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे दीज प्रोनाउन शो दैट द सर्टेन थिंग्स बिलोंग टू समबडी, मतलब ये जो सर्वनाम है ये शो करते हैं निश्चित चीज़ों को जो किसी न किसी से क्या हो, संबंधित हो, है ना। समबडी से क्या हो, बिलोंग्स करती हो, यानी कि उससे संबंधित हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे माइन, मेरा, हर्स, हिज, योवर्स, आवर्स,
देयर्स एक्सेट्रा, ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसे हम पजेसिव प्रोनाउंस में शामिल करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, दिस हाउस इज़ माइन, यह हाउस मेरा है ना, तो ये माइन क्या हो गया यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस बैग इज़ योर, यह बैग जो है तुम्हारा है, योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस आइडिया इज़ अवर्स, है ना, ये जो आइडिया है ये क्या है, हमारे हैं, तो यहाँ पर ये अवर्स क्या हो गया, पजेसिव हो गया। पजेसिव का मतलब है जैसे हमारा, उसका, मतलब हर मदर, हर ब्रदर, हर सिस्टर, हिज ब्रदर, है ना, ऐसे जो भी जो यूज़ होते हैं वर्ड्स उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अधिकारवाचक कहेंगे, जो अधिकार को शो करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसकी बात करें, संबंध ये क्या करता है, शो करता है। जैसे अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है, विच इज़ यूज टू कनेक्ट अ क्लोज, जिसका यूज़ किया जाता है कनेक्ट करने में क्लोज को और फ्रेज को टू अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन या प्रोनाउन की कोई भी क्लोज होगा, यानी कि कोई भी दो सेंटेंस होंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे सबसे पहले हु है, हुम है, देखो हु है, हुम है, दैट है, विच है, ये सब जो है वो किस में यूज़ होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, जो किसी का रिलेट करते हैं, मतलब दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हुए बताते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेशन जो है वो शो करते हैं। तो अगर हम देखें हु के बारे में, हु जो है ये किसी भी पर्सन के बारे में, यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगा। और अगर मैं यहाँ पर हुम की बात करूँ तो भी सेम कंडीशन है। अगर दैट की बात करती हूँ तो दैट जो है दैट का जो यूज़ है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर आप विच है या हु है तो दोनों के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दैट के लिए कर सकते हैं, मतलब दैट का यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए। अगर विच की बात करें तो विच का सेंस देगा किसका, है ना, तो इसके लिए भी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देखें तो दिस इज़ द गर्ल हु केम यस्टरडे, है ना, यह वह लड़की है जो कल आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये द गर्ल है, द गर्ल, ये वाला जो सेंटेंस अलग है और ये वाला जो सेंटेंस अलग है, तो ये दोनों क्लोज हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, हु अप्लाई किया, है ना, जो किसका हिंदी देती है, जो का। ठीक है, यह वह लड़की है जो कल आई थी। द सेकेंड एग्जाम्पल है द बाईसाइकिल विच यू गिफ्टेड मी इज़ रियली नाइस, है ना, मतलब जो बाईसाइकिल जो साइकिल है, विच यू गिफ्टेड मी, जो आपने मुझे, यहाँ पर भी विच का सेंस लेकर आ रहा है, जो का सेंस लेकर आ रहा है। और हमने विच के लिए पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज़ होता है और एनिमल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो बाईसाइकिल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर हमने विच अप्लाई किया। विच यू गिफ्टेड मी, वह जो आपने मुझे गिफ्ट में दिया था वो वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द कार दैट ब्रोक डाउन ऑन द वे, यह दिस इज़ द कार, यह कार है ना, यह वह कार है दैट ब्रोक डाउन, मतलब जो रास्ते में ही क्या हो गई थी, ब्रोक डाउन हो गई थी, रास्ते में ही क्या हो गई थी, टूट गई थी, है ना। तो हम बात करते हैं दैट के लिए भी हम नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हमारी बात की थी हमने किसके, रिलेटिव प्रोनाउन की, तीनों प्रोनाउंस की हमने यहाँ पर बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। इसकी अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स आर कोल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, अगर ये सेल्फ की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फ्स की बात करते हैं तो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दे क्या है, प्लूरल है, लेकिन योर के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब ये इस किसको कहा गया है, जो माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, इसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, माई मदर रॉट दिस बुक
हर सेल्फ, तो यहाँ पर माई मदर जो है, मदर सिंगुलर भी है, मतलब और क्या है, शी जो है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, हर सेल्फ का यूज़ किया है। मेरी मदर जो है, माई मदर ने अपने आप ही, मेरी माँ ने अपने आप ही क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद है दे बॉट द कार देम सेल्फ, वे दे यानी कि वे खरीद कर लाया, कार देम सेल्स मतलब खुद से वो क्या करके लाया, एक कार खरीद कर लाया। तो जब ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं तो हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी में ही हम बात करते हैं एम्फेटिक, यानी कि ये जो दोनों प्रोनाउन है ये क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, मतलब ये जोर देते हैं, है ना। अब ये इसी में ये एक्सप्लेन कर रहा है एम्फेटिक में, एम्फेटिक इज़ द सेम एम्फेसाइज, मतलब एम्फेटिक भी क्या है, जैसे रिफ्लेक्सिव है ना वैसे ही एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब वैसे ही जोर डालता है शब्दों पर, ठीक है। एज जैसे कि रिफ्लेक्सिव डालता है, जैसे कि कौन डालता है, रिफ्लेक्सिव डालता है। बट लेकिन एम्फेटिक इज़ अप्लाइड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, एम्फेटिक को अप्लाइड किया जाता है जस्ट आफ्टर, किसके, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, जस्ट बाद। जैसे ये तो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ आता है ना, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। जैसे दे तो सब्जेक्ट हो गया और ये लास्ट में आ रहा है देम सेल्फ, तो ये तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। लेकिन एम्फेटिक की बात करें तो ये जस्ट बात किस पर जोर देता है, सब्जेक्ट पर जोर देता है। जैसे हम बात करें आई माई सेल्फ वॉन्ट टू इन्वाइट यू, मैं खुद से, है ना, चाहती हूँ तुम्हें इनवाइट करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ आ गया। उसके बाद देखो शी हर सेल्फ केम विद दिस प्लान, है ना, शी वह, हर सेल्फ मतलब खुद से, केम आई, विद दिस प्लान उसके प्लान से, मतलब उसका जो प्लान लेकर या जो उसका जो भी कार्य था उसको वो लेकर खुद से वहाँ पर आई, ठीक है। ये होगी हमारी रिफ्लेक्सिव व एम्फेटिक की बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी में कहेंगे परस्परवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रोनाउन दैट डिनोट टू नाउन्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो डिनोट करता है टू नाउन्स को, कौन से नाउन्स को, दो नाउन्स को डिनोट करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे टू नाउन्स कौन कौन सी, ईच अदर और वन अनदर, है ना। ईच अदर का मतलब आपस में और एक दूसरे, वन अनदर का मतलब है एक दूसरे के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, राम एंड लक्ष्मण लव ईच अदर, है ना। अब पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ईच अदर जो है वो केवल दो, फॉर टू, मतलब दो के लिए ही यूज़ होता है ईच अदर। और वन अनदर की बात करें तो फॉर मोर देन टू, तो दो से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे, और ईच अदर का यूज़ केवल दो के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हम बात करें राम और लक्ष्मण, राम है और एक लक्ष्मण है, वो लव ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प्स वन अनदर, मतलब जो सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। सेंस दोनों का सेम ही है, लेकिन ईच अदर जो है वो फॉर टू के लिए यूज़ होगा, केवल दो के लिए यूज़ होगा, और वन अनदर जो है वह दो से ज़्यादा के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं हम, है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्ड विच इज़ इंडिकेट टू पॉइंट आउट दैट रिफर्ड आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन, मतलब ऐसा शब्द, एक जो शब्द है जो इंडिकेट करता है, इज़ इंडिकेट्स टू पॉइंट आउट, इंडिकेट करता है पॉइंट आउट करने के लिए, है ना। तो दैट रिफर, पॉइंट आउट करने के लिए इंडिकेट करता है, दैट रिफ़र, उसे जो प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये जो फोर वर्ड्स हैं कौन कौन से हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो वर्ड्स हैं, है ना। तो दिस यानी यह होता है, दीज यानी ये होता है, दैट यानी वह होता है, और दोज यानी वे होता है। तो अगर हम बात करें दीज और दैट, ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होंगे, और दीज और दोज दोनों का यूज़ जो है वो प्लूरल के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दीज और जो दीज है ना, ये इनका यूज़ जो है इन प्रेजेंट नियरर ऑब्जेक्ट में किया जाता है। कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में नियरर ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है। लेकिन अगर दैट और दोज की बात करें तो इन पास्ट टेंस में फॉर फारर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना।
और दीस का यूज़ नियरर और प्रेजेंट के लिए करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल की बात करें, दिस इज़ माय पेन, यह मेरा पेन है। तो दिस जो है वो यहाँ पास के लिए इंडिकेट कर रहा है, यह क्या है, मेरा पेन है, तो दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज बॉयज़ आर आवर फ्यूचर पॉलिटिशियन, जो ये दीज यानी कि जो सारे जो बॉयज़ हैं ये क्या है, हमारे फ्यूचर के पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, तो दीज है और यहाँ पर क्या है, प्लूरल भी है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, प्लूरल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लगी हुई है। ठीक है, ये बात की हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो वो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इसको हम बात करें हिंदी में क्या कहेंगे, विभाग सूचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, विभाग सूचक सर्वनाम। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो देखिए आप लोग, अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, नंबर को और क्वांटिटी को, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की जो संख्या है और उसकी जो मात्रा है उसके बारे में बताता है, उसको डिवाइड करता है, उसको बांटता है, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे देखो कुछ वर्ड्स हैं, ईच है, एवरी है, आइदर और नाइदर। ईच की अगर हम बात करें तो ईच को है डिनोट्स किया जाता है लिमिटेड नंबर के लिए, मतलब जो लिमिटेड जो नंबर होंगे, निश्चित जो संख्या होंगी उसके लिए ईच का यूज़ करते हैं। एवरी की बात करें तो एवरी जो है वो डिनोट किया जाता है अनलिमिटेड नंबर के लिए, यानी कि अनिश्चित संख्या के लिए। उसके बाद हम आइदर की बात करें तो आइदर जो है इसको डिनोट किया जाता है वन ऑफ टू, मतलब कोई भी दो वस्तुएं हैं, कोई भी दो चीज़ है, कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन है, उनमें से किसी एक को डिनोट करने के लिए हम आइदर का यूज़ करेंगे। नाइदर की बात करें तो नन ऑफ टू, कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन है उनमें से दोनों में से एक भी नहीं, उसके लिए हम नाइदर का यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ईच स्टूडेंट इज़ स्मार्ट इन वर्क, मतलब ईच स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर बता रहा है जो लिमिटेड ही जो स्टूडेंट है वो क्या है, स्मार्ट है अपने कार्य में। अगर वो एवरी बोलता तो यहाँ पर आर अप्लाई कर देता, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे, लेकिन उसने ईच जो है यानी कि लिमिटेड स्टूडेंट्स को लिए शो किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीवन वांट्स टू गेट सक्सेस। अब जो है यहाँ पर जो है एवरीवन यानी कि प्रत्येक जो है वो चाहते हैं क्या प्राप्त करना, सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ देम आर ट्रू, है ना, मतलब इसमें ये कहा गया है इनमें से जो दोनों जो बात कही गई थी वो क्या नहीं है, वो दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहा है नाइदर का सेंस जो है वो दोनों में से एक भी सही नहीं है, उसके लिए यूज़ होता है नाइदर। उसके बाद हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउन की। नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है हमारा, इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स इनडेफिनेट नंबर क्वांटिटी आर कोल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखो ये एक प्रोनाउन सर्वनाम है जो किसे डिनोट करता है, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित संख्या को, और अनिश्चित जो है क्वांटिटी को यानी कि मात्रा को, इसे ही हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे वर्ड्स कुछ देखते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ऑल, सम, एनी, समवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, समथिंग्स, कुछ ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज़ जो है किसमें होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन में होता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, ऑल इज़ वेल जो है सब कुछ अच्छा है, मतलब सब कुछ है लेकिन हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि सब कुछ तो है लेकिन कौन सा, कितना, क्या है, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ ऑल जो है इंडेफिनेट है। एवरीवन कैन सॉल्व दिस पजल, मतलब एवरीवन यानी प्रत्येक जो है कैन सोल्व कर सकते हैं इस पजल को, प्रत्येक कर सकते हैं लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि कितने कौन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एवरीवन है वह उसका यूज़ जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट जो टाइप है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी अगर हम बात करें, इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें क्या किया जाता है, आस्क यानी कि पूछा जाता है एक क्वेश्चन। जैसे इसमें कुछ WH वर्ड्स हैं, हु, कौन कौन से हैं, हु है, हुज,
हुज है, हुम है, वॉट है, विच है, आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सब जो है किस में शामिल हैं, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द बाईसाइकिल। तो इस जो बाईसाइकिल है उसकी कॉस्ट क्या होगी, लास्ट में क्या लग जाएगा, इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा और ये WH वर्ड से स्टार्ट है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये, है ना। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, कौन जिम्मेदार है इस मिस्टेक के लिए, तो यहाँ पर हु जो है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लास्ट एग्जांपल है हुज हाउस इज़ दिस, यह किसका घर है, तो यहाँ पर जो ये हुज है यह भी क्या है, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये हमने बात की जो 9 जो इसके जो टाइप है प्रोनाउन के, उसके बारे में हमने स्टडी की। तो आई होप आपको ये जो है पूरे टाइप्स जो है वो अच्छे से समझ में आए हों। लेकिन एक बार अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं और बिल्कुल पॉज करके इसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।